साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जाती वकील 3 साल कैद के बाद रिहा। माइकल कोहन पर इलेक्शन मुहिम में माली कवानीन की पामाली और दीगर इल्जामात थे। खबर एजेंसी के मुताबिक विफाकी अदालत ने सजा मुकम्मल होने पर कोहन को घर जाने की इजाजत दे दी। लाशों समेत मुहाजिरीन से भरी कश्ती इटली के शहर सिसिली पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती पर रेस्क्यू किए गए 100 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। मुहाजिरीन को डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के तहत काम करने वाले एहलकारों ने रेस्क्यू किया। मुहाजिरीन में 61 बच्चे भी सवार थे। भारत का झूठ छुपाने के लिए एक और ड्रामा। अभिनंदन को वीर चक्र का एजाज दे दिया। शेर दिल फजाया ने भारतीय पायलट की जारहियत पर तैयारा मार गिराया। भारतीय पायलट को कैदी भी बनाया था। पाकिस्तान ने अभिनंदन को गर्मा गर्म चाय का कप पिलाया और खैर सगाली के तौर पर वापस भी भिजवाया था। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल 66 सेंट्स महंगा, फी बैरल 76.6 डॉलर्स का हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत भी 67 सेंट्स बढ़ गई। फी बैरल 79.56 डॉलर्स पर पहुंच गई। तेल की कीमतों में इजाफे पर जापान और भारत का तेल के ज़खायर इस्तेमाल करने पर गौर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक अमरीकी दरख्वास्त पर ज़खायर इस्तेमाल में लाने पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने चंद रोज कबल चीन, भारत, जनूबी कोरिया और जापान को तेल के ज़खायर इस्तेमाल में लाने की तजवीज़ दी थी। अवाम को बताया जाए शरीफ फैमिली कैसे जजेस पर हमले करती रही है। माफिया मर्जी के फैसलों के लिए जजेस पर दबाव डालता है। वजीर आजम की पार्टी इजलास में गुफ्तगू, साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो टेप पर बहस। इमरान खान ने मजीद कहा, महंगाई आलमी मसला है, आइंदा इलेक्शन हर सूरत वोटिंग मशीन से करवाएंगे। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात से कबल लीक्स आ जाती हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में भी बढ़ेंगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रोग्राम दी लास्ट आवर में बातचीत। मजीद कहा, अपोजिशन बहुत कमजोर है, कोई इसके साथ चलने को तैयार नहीं। अपोजिशन जितनी मर्जी एहतिजाजी तहरीकें चलाकर देख ले, पीपल्स पार्टी के टिकट पर कोई इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता। बिलावल भी आइंदा इलेक्शन पीपल्स पार्टी के टिकट पर ना लड़े। नवाज शरीफ को सजा की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अदालत के सामने इतने पहलू आ चुके, सजा को कल अदम करार दिया जा सकता है। अली अहमद कुर्द की नाइट एडिशन में बातचीत। बोले, नवाज शरीफ पर सारे केसेस साकिब निसार के ज़माने में बने। राना शमीम के बयान हल्फी के बाद अब ऑडियो भी सामने आ गई। अब साकिब निसार जितना मर्जी इससे इनकार करें। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत ने इन मामलात को इदारों पर छोड़ रखा है। मुबैना ऑडियो लीक स्कैंडल, नवाज शरीफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लग रहा है। एतजाज एहसन का प्रोग्राम हो क्या रहा है में इज़हार ख्याल। बोले, अली अहमद कुर्द जज्बाती इंसान है, लेकिन उन्होंने बातें बिल्कुल ठीक की। उनकी बातों को जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने संभाल लिया था। कामरान मुर्तज़ा बोले, अदालतों को देखना होगा ऑडियो असली है या जाली। मुबैना टेप से नवाज शरीफ और मरियम नवाज को केस में फायदा नहीं पहुंचेगा। पीडीएम का सरबराह इजलास आज होगा। स्टीयरिंग कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च बल्दियाती इंतखाबात के बाद रखने की सिफारिश की गई। लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर असम्बली से इस्तीफ़ों की भी तजवीज़ दे दी। वकला, सहाफ़ियों और दीगर शोबों से मिलकर कन्वेंशन करने की तजवीज़। हाफिज़ अब्दुल्ला कहते हैं कि रोड कारवां, शटर डाउन, पहिया जैम, लाहौर और गवादर में जलसों पर भी गौर होगा। महंगाई की सताई अवाम को मजीद मारने की तैयारी। IMF से $1 अरब कर्ज लेने का मुआहिदा।
अवाम से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 356 अरब रुपए निकलवाने का वादा। हर माह पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपए फी लीटर इजाफा। टैक्स नेट बढ़ेगा, चंद माह बाद बिजली मजीद महंगी होगी। सेल्स टैक्स की छूट, बिजली महंगी और कोरोना अखराजात का ऑडिट IMF को बताना होगा। IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। GST रिफॉर्म्स हैं वो होगा जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में। PDL का होगा जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाना जरूरी, मुशीर खजाना ने बता दी मजबूरी। शौकत तरीन कहते हैं कि महंगाई हो रही है, देखना है डिस्काउंट रेट क्या किरदार अदा करता है। IMF ने टैक्स इस्लाहात जारी रखने का कहा, तस्लीम किया कमजोर तबके की मुश्किलात में इजाफा होगा। हमाद असर बोले, IMF ने तवानाई के शोबे में इकदामात को सराहा, सनती शोबे के लिए रियायती टैरिफ बरकरार रहेगा। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक अमरीका रवाबित को मजीद गहरा करने की जरूरत है। वजीर आजम की अमरीकी कांग्रेस के वफ्द से गुफ्तगू। इमरान खान का इंसानी बहरान और मुआशी तबाही रोकने के लिए अफगान अवाम की माली मदद पर जोर। वजीर खारजा शाह महमूद से भी अमरीकी वफ्द की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से अमरीकी कांग्रेस की खारजा कमेटी के चेयरमैन की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी काविशों को नागुज़ीर करार दिया। कहा, अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। ग्रेगरी वेल्डन ने इलाकाई इस्तेहकाम की पाकिस्तानी काविशों को सराहा। दहशतगर्दों का पाक ईरान सरहद पर गश्त पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही जलील खान जामे शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दों ने पंजकोर के करीब गश्त पर मामूर जवानों पर बुज़दिलाना वार किया। मुल्क भर में गैस की सप्लाई में कमी, मुतासिर होने लगी सनती सरगर्मी। घरों में गैस न होने से खवातीन को खाना पकाने में दुश्वारी। शहरी महंगे दामों LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। वजीर आला बलोचिस्तान कहते हैं कि गैस प्रेशर में कमी पर वजीर आजम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। जिले इंतजामिया ने सिक्योरिटी इंतजामात किए बगैर नस्ला टावर को मिसमार करने से रोक दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नस्ला टावर को गिराने के लिए इब्तिदाई काम का आगाज किया था। बलाई मंजिलों से दरवाजे और खिड़कियां निकालना शुरू किया। उधर जिले हुकाम का इमारत गिराने के लिए मौसूल पेशकशों पर भी गौर। पाकिस्तान ने ढाका में नई तारीख रकम कर दी। बांग्लादेश को सीरीज में क्लीन स्वीप। तीसरे T20 में कौमी टीम ने 125 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। आखिरी ओवर में 3 विकेटें गिरी। इफ्तिखार ने छक्का और नवाज ने चौका लगाकर टीम को फतह दिलाई। हैदर अली मैन ऑफ द मैच, मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। क्लीन स्वीप के नतीजे में पाकिस्तान रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गया। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो को मद्दाहों से बिछड़े 38 बरस बीत गए। वहीद मुराद ने हीरा और पत्थर, देवर भाभी, अरमान, इंसानियत और दोराहा समेत कई शानदार फिल्में दी। वहीद मुराद अपनी खूबसूरत शख्सियत और जानदार अदाकारी की बदौलत चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं।